लोग अकबर के बारे में पढ़ लिए बाबू, अकबर के बारे में पढ़ लिया ना हम लोग। अब अकबर के बाद राजा कौन बना? उसका बेटा, नहीं उसका बेटा, उसका नाम क्या था? सलीम। और आप लोग जानते हो कि इसका सलीम नाम क्यों था? क्योंकि एक संत हुआ करते थे शेख सलीमुद्दीन चिश्ती, शेख सलीमुद्दीन चिश्ती, और उन्हीं के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था, इसलिए अकबर ने इसका नाम रखा था क्या? सलीम। बड़ी प्यारा बच्चा था, इतना प्यारा बच्चा था कि अकबर को हमेशा क्या किया? अब तबाह किया है। अकबर को क्या किया है? हमेशा तबाह किया है, हमेशा विद्रोह करते रह गया। नहीं इसको देखो काहे ये विद्रोह कर रहा था, नहीं ये इसको लग रहा था क्या कि अकबर वो बहुत दिन तक जिंदा रहा है, लगभग 50 वर्ष शासन किया है। तो बताओ 50 वर्ष जब शासन किया तो ये तो यंग हो गया होगा। अब इसको लग रहा था हम शासन बुढ़ापा में करेंगे, नहीं इस कारण से ये विद्रोह कर रहा था। नहीं अब मान लीजिए कि आप ही लोग पिताजी हैं, बता ना आप लोग विवाह न करें, हाँ अपने भी आगे चक्कर में पड़ जाता, आप लोग क्या कीजिएगा? लड़ाई ना कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, है ना बात। तो यही हुआ था वो इसके साथ, इसीलिए पढ़ना सबसे विद्रोही हुआ, ये सबसे विद्रोही हुआ। इसका कहानी बड़ी बढ़िया है, देखिए आप लोग। अब देखते हैं इसका, ये सलीम का ही नाम है क्या? वो जहांगीर। इसका नाम क्या है? जहांगीर नाम है। हंस रहा है वो। परिचय क्या है? और इसका ये परिचय है, परिचय भी बहुत शानदार है। बोलते हैं ना कि परिचय आपकी शानदार होनी चाहिए, परिचय क्या होनी चाहिए? शानदार होनी चाहिए। इसका परिचय बड़ी शानदार है। मुगल सम्राट हमेशा परिचय किसी का नहीं, ठीक ना। देखिए इसका जन्म कब हुआ है? 30 अगस्त 1569 को हुआ है। नहीं चलिए, माता का नाम, माता का नाम है हरखा बाई। ये अमेर की राजा मतलब ना, राजा मतलब कौन था? भरमल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी ये? भरमल की पुत्री थी। और इन्हीं को आप लोग टीवी सीरियल में देखे होंगे क्या? जोधाबाई। और बतना अजब का हुआ कि इनका शादी किससे होता है? अकबर से होता है। सलीम से? अकबर से होता है। नहीं जब इनका शादी अकबर से होता है तो अकबर इनका नाम रखता है मरियम ए जमानी, मरियम ए जमानी। देखिए अब सलीम की शिक्षा भाई दी, अब बच्चा है तो भाई इसको पढ़ने के लिए भले ही नालायक था, लेकिन बाबू कोई भी बाप अपने लायक हो या नालायक हो, नालायको बेटा हो तो उनको पढ़ने की व्यवस्था की जाती है, भले वो नहीं पढ़े। अकबर ने बेचारा सोचा कि अभी वो लड़के बचल है, क्योंकि 2 गो तो वो पहले ही मर गया था सब, अभी वो लड़के बचल है, सोचा कि पढ़ा लिखा के विद्वान काज में हो सके तो बढ़िया हो जाए। तो ये कहे के लिए बढ़िया होने वाला है, ये बढ़िया होने वाला है। अब क्या हुआ कि इसके लिए रहीम खनखना, ये बैरम खां के पुत्र थे। इनकी माता का नाम क्या था? सलीमा बानो बेगम, नहीं मतलब सलीमा बेगम। अब देखिए क्या था कि अकबर इसे बचपन में प्रेम से सेखू बाबा कहा करता था। क्या कहा करता था? सेखू बाबा। ये नहीं जानता था कि ये सेखू बाबा बहुत क्या होंगे बाबू? नालायक हो जाएंगे। ये थोड़ा भी जानता था कि सेखू बाबा ये हमारे जो है हम ही के विरुद्ध वो क्या करने, लड़ाई करने जाएंगे ना। देखिए बचपन के नाम क्या था? वो सलीम था, ये तो हो ही गया। राजाभिषेक इसका कहाँ होता है? 29 जब अकबर मरा तो सबसे ज्यादा किसी खुशी हुई तो सलीम को खुशी हुई कि बुढ़वा अब गया, अब हम राजा बन जाएंगे। सबसे खुशी किसकी हुई? अब सलीम को। नहीं आप ही को, अगर किसी को टेंशन रहता है, मर जाएगा तो वो खुशी हुआ ना, तो भाई उस दिन बहुत ही बहुत खुश हुआ कि चलो अब क्या हुआ, अब जल्दी से राजा बनो, जल्दी से अब राजा बनो। नहीं तो अब ये क्या होता है कि 29 अक्टूबर 1605 को आगरा में बतना नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठता है। पूछेगा किस नाम से गद्दी पर बैठता है तो नसरुद्दीन बतना। तो देखिए नसरुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? नसरुद्दीन मोहम्मद बाबर का नाम था। नहीं जहीरुद्दीन किसका नाम था? हुमायूं का नाम था। और जलालुद्दीन किसका नाम था? तो नौरुद्दीन किसका नाम होगा? आप लोग नेहरूद्दीन भी याद रखिएगा इसको, कुछ बात ना देखिए कुछ नहीं याद तो नेहरूद्दीन याद रखिएगा। नेहरूद्दीन इसे आप पकड़ लीजिएगा इसको। नहीं नेहरू एग्जाम होता है ना छोटा बच्चा, उसके नाम पर याद रखिएगा। नहीं बादशाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा। अब देखिए विवाह आजकल एक को नहीं हो रहा है, नहीं एक आदमी को विवाह हो पा रहा है जल्दी, देख रहे हो कितने, देखिए लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। अब बहुत लोग क्या है बाबू सही बाबू मरना है, बात ना विवाह कम हो रहा है। आई देखो विवाह का तांता लग रही है ना बात। मानबाई से विवाह किया, किससे किया? मानबाई से। फिर जगत गोसाई से। नहीं बाद में देखिएगा कि और 2 लोग हैं, अभी और 2 लोग हैं। फिर देखिएगा कि फिर किससे करेगा? नूरजहां से, नूरजहां से करेगा, ठीक ना। उसके बाद एगो प्राइवेट आएंगी अनारकली, ना ना हाँ वही मेहरुनिसा है नूरजहां, बता रहे हैं एकदम निश्चिंत रहिए। सब देखिए जितने आपके अंदर क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन क्लियर हो चलेगा। नहीं एगो ई का थी अनारकली। आप लोग मुगले आजम पिक्चर देखे हैं ना,
उसमें अनारकली रह रही है ना, एक वो अनारकली थे, तो इनको वो लाइसेंस नहीं मिला था। ये मतलब आ गई थी ऐसे ही, आप समझ सकते हैं। बौरा तो है नहीं आप लोग, ठीक ना, अब बदशाह तो था ही है, ठीक ना, इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे बढ़िया परिचय इसी का है ना बात, और आपको याद भी रहेगा। इतना बढ़िया परिचय वाला याद नहीं रखिएगा आप लोग। चलिए जैसे ही क्या हुआ, ये बादशाह बना, बादशाह जब ये बना तो जानते हैं क्या हुआ कि जैसे ही ये बादशाह जब बना तो आते आते वो क्या किया कि 12 गो आदेश लाया, 12 गो आदेश लाया। एक बात समझिए, ईमान भाई है ना, ये आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली थी? अब बताइए, आत्महत्या ना करे, जब देख रही कि पहली पत्नी थी सर, देख रहे कि जब जहाँ जा रहे हैं वो विवाह को जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं बात। तो ये क्या किया, एक बात तो जानते हो, भारी पियकर ये भी था, सलीम भी बहुत भारी पियकर था, बात ना। आप देखो क्या हुआ कि जैसे ही राजा बना तो बोला क्या कि शराब बंदी, शराब कोई नहीं पिएगा, खाली हम पिएंगे शराब, शराब कोई नहीं पिएगा। रविवार को क्या होगा और बृहस्पतिवार को कोई पशु बलि नहीं, मतलब कोई पशु का कोई वध नहीं करेगा, कोई भी पशु का वध नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि रविवार को क्या था, अकबर का जन्म था, अकबर इसका बाप था, भले ये नालायक था लेकिन बाप तो वही था इसका, बात है ना। तो इतना जरूर बाबू अकबर का भाव दिया कि मतलब पिताजी आपका जिस दिन जन्मदिन है उस दिन हम आत्महत्या मतलब किसी करने नहीं देंगे, मतलब हत्या नहीं करने देंगे, किसी जीव का हत्या हम नहीं करने देंगे। अब बृहस्पतिवार को तो जानिए रहोगे, जिस चीज के लिए लड़ रहा था, राज के लिए, वही राजा बना था बृहस्पतिवार को। तो इसलिए बोला कि बड़ी बात ना, बहुत दया दुआ से बात ना, किसी के दुआ से हम राजा बने हैं। अकबर मरने का नाम नहीं ले रहा था, मर गया तो हम राजा बने हैं, तो इस दिन हम किसी पशु बलि मतलब कोई करे तो हम मुड़ी काट देंगे, उसका क्या करेंगे, हम मुड़ी काट देंगे ना। बोला क्या कि जुआ पर रोक लगा दिया, बोला कोनो जुआ नहीं खेलेगा, कोनो जुआ नहीं बनाएगा, कोई नालायक नहीं बनेगा। अब सलीम के बाद कोई नालायक मतलब मुगल साम्राज्य में बाबू ना प्रजा पैदा होगा ना राजा पैदा होगा। तो ये बोल दिया कि जुआ कोई नहीं खेलेगा। और दंड के रूप में पहले एक प्रथा थी कि नाक कान काट दी जा रही थी, बोला कि ना यो ठीक नहीं है, तो नाक कान काटने की प्रथा को बंद किसने किया था? किसानों को जबरन भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दिया, बता मतलब किसान का जो भूमि है, जिसे मान लीजिए लगान नहीं दे पाया तो उसका भूमि को अधिग्रहण कर लेता था, लोग हड़प लेता था, लोग बोला कोई नहीं हड़पेगा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि शराबबंदी किसने किया था? सलीम ने किया था, नहीं। और रविवार को बृहस्पतिवार को पशु बलि पर रोक किसने लगाया था? सलीम ने लगाया था। अब ये जुआ पर रोक किसने लगाया था? सलीम ने लगाया, नहीं। दंड के रूप में नाक कान किसने काटा? नाक कान काटने पर रोक किसने लगा दिया? तो सलीम ने लगा दिया ना। किसानों को जबरन भूमि अधिग्रहण पर रोक बाबू सलीम ने लगा दिया, नहीं। अब देखिए क्या हुआ कि ये बेचारी तो क्या होता है, वो मर जाती हैं। ये बेचारी क्या होती हैं? मर जाती हैं। तो कैसे मर जाती हैं? आत्महत्या करके मर जाती हैं। आप समझिए कारण क्या है आत्महत्या करने की? नहीं। अब क्या होता है कि ये जो फिर जगत गोसाई बचती हैं, इनका एक बेटा रहता है खुसरो, इनका एक बेटा रहता है खुसरो। अब क्या होता है कि बाबू जिसकी मतारियां मर जाती है उसका कोनो वैल्यू रह जाता है। अब खुसरो को वैल्यू नहीं मिल रहा था, बड़ा बेटा था, राजा तो वही बनेगा ना। अब उसको लगा कि हमको तो लग रहा है कि कोनो वैल्यू नहीं रह गया, खुसरो ने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? वो खुसरो विद्रोह कर देता है। क्या करता है? खुसरो विद्रोह करता है। विद्रोह करता है तो इस विद्रोह में इसके साथ देते हैं कौन कौन? अर्जुन देव साथ देते हैं, और कौन? वो मान सिंह साथ देते हैं, मामा जो रहते हैं वो भी साथ देते हैं, ठीक ना। तो अब क्या होता है कि अर्जुन देव जब साथ देते हैं इसको, तो अर्जुन देव को पकड़वा कर क्या करता है, जहांगीर फांसी पर चला देता है। तो क्वेश्चन आता है कि अब अर्जुन देव को कौन से मुगल बादशाह ने फांसी दिया था? तो जहांगीर ने, पता ना। और जहांगीर कौन से मतलब सिख गुरु को फांसी दिया था? तो अर्जुन देव को। इनको फांसी देता है और मान सिंह को क्या करता है? निष्कासित कर देता है। बोलता है चलो तू द्वेषम क्या हो, तारा निष्कासित कर देता है, पता ना। आप खुसरो को पांचवें गुरु थे ना, हाँ अब खुसरो को क्या काम करता है? खुरम जो है, ये कौन है? वो खुरम है। खुरम क्या काम करता है कि खुसरो को पकड़वा कर मरवा देता है। क्या करता है? तो अब तो इनका कहानी खत्म, ये मरिए गई हैं। खुसरो बाबू था ना, और ये कैसे मरती हैं? आत्महत्या कर लेती हैं। अब क्या होता है अब कि अब तो बच गई जगत गोसाई, मेहरुनिशा बची, जिसको आप लोग नूरजहां बोलते हैं। आएगा इनका भी कहानी। तो देखिए क्या होता है कि इसी बीच में क्या होता है कि एक त्योहार मनता है, नयरोज की त्योहार। किसका त्योहार मनता है? नयरोज की त्योहार मनता है ना। उसी में क्या होता है कि ये नूरजहां मतलब मेहरुनिशा को देखता है। कौन देखता है?
कौन देखता है? सलीम देखता है, मतलब जहांगीर देखता है। नूर जब ये जो मेहरुनिशा है ये बड़ी सुंदर थी। क्या थी? बड़ी सुंदर थी। और नवरोज का जब पर्व मना रहा है तो ऐनक में इसको देखा है। कहाँ देखा है? ऐनक में देखा है। नहीं, अब उसके बाद देखता है इसको तो बोलता है भाई ये कौन है, हम इससे विवाह कर ले रहे हैं। नहीं, पहले के राजा को जो बढ़िया लगा उससे विवाह कर लिया सर। आई तनी देखिए रहो 10 कदम आगे है, इतना विवाह कौन ना किया है ना बात। अब क्या होता है कि तब जब ये नूर मतलब मेहरुनिशा से ब्याह करने के लिए प्रस्ताव रखता है तो वो बड़ी तेज होती है, बड़ी तेज होती है। अब देखो क्या होता है कि जैसे वो बोलती है कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, ऐसे ही शादी कर लेंगे। अब शक रहेगा ना कि हेलो है ना वो इन्हीं लोगों का पुत्र राजा बनेगा, इन्हीं लोगों का पुत्र राजा बनेगा। जब जानता है ये, जैसे इसको पता चलता है किसको अब में ये खुरम को मतलब शाहजहां को ये बात मालूम चलता है कि पिताजी वो और विवाह करने जा रहे हैं नूरजहां से, तो ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है नूरजहां का। किसका दुश्मन होता है? नूरजहां का। एक बात ध्यान दीजिए, ये जानती है बहुत बढ़िया से कि ये राजकुमार है, ये राजकुमार है। अगर ये आ गया हमारे कब्जा में तो सब कब्जा में है, बात है ना। तो ये क्या करती है कि अपना भतीजे की शादी इससे करवा देती है। किससे करवा देती है? शाहजहां से करवा देती है। किससे करवा देती है? जिसका नाम है मुमताज महल, बाद में नाम पड़ता है मुमताज महल, है ना। यहाँ आ रहा है मुमताज महल। इससे ये क्या होता है कि ये तो तेज रहती है, सोचती है कि पूरा खानदान के साथ कोई कौन नहीं चाहेगा वो कि सब राजे घर चल जाए, है ना बात। आई जो नूरजहां होती है ये, इसका एक शादी हुआ रहता है किससे बाबू? अली कुली बेग की विधवा होती है। ये किसके विधवा होती है? अली कुली बेग की विधवा होती है। और उससे एक पुत्री इसका रहती है लाडली बेगम, लाडली बेगम। तो अब देखिए नूरजहां से शादी कब होता है इसका? कब होता है? देखिए 1611 ईस्वी में जो ये सलीम है जहांगीर है, ये शादी करता है नूरजहां से। किससे करता है? नूरजहां से, मेहरुनिशा से। और जब मेहरुनिशा शादी करता है तो उसी का नाम पड़ता है नूरजहां। ये रखता है कैसे? हरखा भाई का नाम रखा गया मरियम जमानी, तो वो इतनी सुंदर थी इसीलिए उसका नाम रखा नूर महल। क्या नाम रखा था? नूर महल। बाद में वही नूर महल क्या हो गई है? नूरजहां बन गई है। समझे ना बात। देखिए 1611 ईस्वी में नूरजहां से शादी करता है जहांगीर। अब देखिए 1612 ईस्वी में खुरम का अभिभावक शादी होता है किससे? मुमताज से। बात है ना। देखिए लड़के फड़के बड़े बड़े हुए, देखिए कितना बड़ा नालायक था सभी सब। ये लड़के बड़े बड़े हो गए। तो 11 में इसका शादी हो रहा है, अब 12 में इसका लड़का का शादी हो रहा है। समझ सकते हैं नहीं? कि जब गया होगा बाराती है, कहा पापा का बाराती है ना, कहा होगा हो आज खुरम मान लगा तो उस समय भी तो हुआ, कहा हो खुरम कहाँ जाता हो तो पापा का बाराती जाता नहीं ना, नहीं कहता होगा है कि नहीं। बात खुद सोचिए। इसके माता का नाम क्या था? शाहजहां के कौन सी से माता का नाम? शाहजहां का माता का नाम जगत गोसाई था। ठीक ना, ये द्वितीय पत्नी थी। ये बुढ़ापा तक विवाह करते रहा है और कुछ काम ना किया है। देखिए कोनो काम ना किया है, विवाह किया है, विवाह चापा जो किया है ये ना। तो खुद सोचिए ना, देखिए कि नूरजहां क्या होता है वो, मतलब ये जो जहांगीर होता है 1611 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां से शादी करता है। अब 12 में क्या होता है वो इसका बेटा शादी करता है। नहीं तो जाहिर सी बात है कि बेटा इसका बरियात में गया होगा, लुका छिपा कर शादी नहीं ना हुआ होगा। उड़ाया था ना, उसको डर था किससे का? उसको जहांगीर को डर था किससे? अपना बाप से तो डरे नहीं था उसको। तो जब उस समय राजा वो नहीं था, राजकुमार था, उस समय उसको डर नहीं था। अकबर को पानी पिया कर था, यही मना रहा था तू जल्दी मर, तू जिंदा का है बड़ा। बता ऐसा को बेटा होगा कोई? ऐसा को बेटा हुआ? ऐसा बेटा होगा किसी का? देखो तो आज तू काहे जियत रहा था, जल्दी मर जल्दी मर, बात ना। आज जब मर जाते हैं तो क्या होता है? इसको सबसे खुशी होता है इसी को कि चलो हम राजा बन गए। तो नालायक तो शुरू से, और नालायक आदमी लायक ना रहेगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ खुद देखते हैं। अब फिर बाबू इसकी एक और बेटी, जो इसकी बेटी बसती है, ये तो भतीजी लगती है इसका। तो देखिए अपने चले घराना में, भतीजो चले तो बेटे को छोड़ देगी। अब बोलती कि रहा एक और इसका पुत्र होता है, इसका नाम होता है शहरयार। क्या नाम होता है? शहरयार नाम रहता है। क्या? शहरयार। शहरयार जो शादी करा देता है किसका? वो करा देती है लाडली बेगम का। पूछता है क्वेश्चन कि लाडली बेगम का शादी किससे मतलब हुआ था? तो शहरयार से हुआ था। किससे हुआ था? शहरयार से हुआ था। समझ रहे हो? इतना बड़े लगता है क्या हो। चलिए कोई बात नहीं है, समझ रहे बात। अब क्या होता है बाबू कि फिर इसी बीच में क्या होता है कि एक और आती है ना। अब तो मान लो कि ये तो बड़ी सुंदर थी, एक और आती है जिनको आप लोग मुगले आजम पिक्चर देखो, अनारकली का एंट्री होता है। तो इससे इसका शादी नहीं रहता है,
मतलब क्या होता है, प्राइवेट अवस्था में रहती है। अब कितना अभी हो देख रहा है कितना शादी करते चले जाएंगे मतलब ये सभी लोग बड़ी खराब लगता है कि भाई खाली शादी करेंगे तो सबन से लड़का पैदा पैदा होगा, सब क्या होगा, हमारा ही दुश्मन बनेगा। ये किसको मालूम रहता है, खुरम को मालूम रहता है। किसको मालूम रहता है, क्योंकि जानता है खुरम के राजा तो अब हम ही बनेंगे, क्योंकि खुसरो को तो हम मरवा ही दिए हैं, खुसरो को तो हम नहीं मरवा दिया, खुसरो को विद्रोह कर रहे थे और इन का साथ दे रहे थे और खुसरो को मरवा देता है, ये है ना बात। अब देखिए होता क्या है, तो अब इसको बड़ा खराब लगता है भाई, अब सोचता है क्या करे बात ना। इसी बीच में अनारकली बात ना 16 से 15 ईस्वी में ऑटोमेटिक मर जाती है। तो जब ये मर जाती हैं अब तो फिर हम बताएंगे फिर क्या होता है। देखिए जब ये मर जाती हैं तो होता क्या है एक्चुअली में कि ये जो खुरम ये जो जहांगीर होता है ना, तो इसको बड़ी मानता है और इसकी भी कब्र कहाँ है, लाहौर में कब्र है इसका। कहाँ कब्र है, लाहौर में। नहीं, और वहां क्या होता है, जाकर इस जहांगीर खूब रोता है, बैठ के रोता है, बता ना। अच्छा वही बैठो। देखिए तो क्या होता है अब कि अभी जब मर जाती है तो इसे कब्र पर जाकर खूब रोता है, इसी के ताक में रहता है, बोलता है कि पापा खाली तू कौन थी भाई, मर गई तो फिर वो ब्याह कर लो ना। तो ये पहुंचता है वहां, बोलता है कि चलो उठा के इनको जेल में डाल देता है। चढ़ा देता है जेल में। तो बहुत अब भाई नहीं, हर एक बार आप लोग पढ़िएगा तो उसमें भी ऐसी ही घटना है, खाली ब्याह शादी के लिए मारकाट हो रहा है, सुनो। तो यहाँ भी देखिए वो क्या हो रहा है, इनको उठाकर बोला कि बड़ी हो गया, नहीं तो कौन ठीक है, अभी तो हाथना विवाह कर लिया, कौन तो गारंटी है। अच्छा लूलू को छूता है किसी का नहीं ना, कौन ठीक है कि ई गई बात ना, तो इसी के चक्कर में कौन एगो और लेके चल आइएगा, है ना बात। तो इनको जेल में डाल दिया जाता है। अब आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि शाहजहां का, इस जहांगीर का साम्राज्य विस्तार। अब राजा था वही तो साम्राज्य का विस्तार करेगा ना। तो क्या करता है कि मेवाड़ के राजा अमर सिंह वही हैं जो महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, जो महाराणा प्रताप के पुत्र हैं। इनसे क्या होता है कि संधि होता है और अमर सिंह ने इसका अधिपत्य को स्वीकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। दक्षिण में क्या काम करता है कि दक्षिण में जो अहमदनगर था वो अभी तक मुगल साम्राज्य से अलग था, उसे खुरम जीत लेता है। कौन जीत लेता है, खुरम जीत लेता है। अब क्या होता है कि इसके जब जैसे ही खुरम वहां विजय प्राप्त कर लेता है तो ये तो लगा था तो कहीं जा ही ना रहा था, ये लड़का सब काम कर रहा है। बोलता है कि वाह बेटा तूने बहुत बड़ा काम कर दिया, जाओ आज से तुम्हारा खुरम नाम नहीं रहेगा, क्या नाम होगा, शाहजहां। अब फरजंद की उपाधि मतलब पुत्र की उपाधि मिलती है। फरजंद में क्या होता है, पुत्र होता है। तो शाहजहां तो पूछिए क्वेश्चन कि जहांगीर को शाहजहां कब कहा गया था, सॉरी खुरम को शाहजहां कब कहा गया था। तो अहमदनगर विजय के बाद क्या हुआ था कि खुरम से वो क्या बन गया, शाहजहां बन गया। मतलब शाहजहां मतलब पूरे विश्व का शाह, पूरे विश्व का राजा बन गया वो ना। अब ये पे क्या होता है, 1622 ईस्वी में महाबत खां होता है जो झेलम नदी के किनारे पर बात है ना, इसको किसको, शाहजहां को बात ना बंदी बना लेता है ना। बाबू शाहजहां को नहीं, वो जहांगीर को बंदी बनाएगा ना, जहांगीर नहीं, इसको जहांगीर को बंदी बना लेता है ना। अब क्या हो, इस विद्रोह को किसने कुचलती है, नूरजहां कुचलती है। कौन कुचलती है, नूरजहां कुचलती है। अब देखिए फिर क्या होता है कि ये तो इसका साम्राज्य विस्तार हो गया, भाई राजा तो साम्राज्य विस्तार करेगा। अब क्या होता है कि उसी समय एक और कहानी बाबू शुरू होने वाली होती है जो बाद में भारत को गुलाम करती है, जो बाद में भारत को गुलाम करती है। इन उपवासियों का आगमन शुरू हो जाता है। तो सर्वप्रथम भारत में आने वाले कौन थे, विदेशी पुर्तगीज थे, मतलब पुर्तगाली थे। और वो कब आए थे, 1498 में वास्को डी गामा आया था नहीं, और कहाँ आया था, तो केरला में आया था। पढ़ाएंगे तो बताएंगे आप लोगों को ना। केरला में कालीकट पश्चिमी घाट इनमें पढ़ाएंगे वो। तो अब जहांगीर के दरबार में कौन आता है, बात ना मतलब पुर्तगीज में फादर जेवियर आता है। कौन आता है, फादर जेवियर आता है, क्रिश्चियन होता है और उससे ये बहुत प्रभावित होता है। यहाँ कोई घटना वैसा घटती नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है कि प्रथम अंग्रेज जो होता है हॉकिंस, वो जो किसका होता है, दूत जेम्स प्रथम का राजदूत होता है और उसका पत्र लेकर कहाँ आता है, आगरा दरबार में उपस्थित होता है जहांगीर के शासनकाल में। नहीं, आप पत्र जानते हो किसके नाम से रहता है, उन लोग मान रहता है कि यह राजा राज कौन कर रहा है, अकबर राजा है। कौन राजा है, तो अकबर के नाम से होता है। तो अब बताइए किसी के दरबार में जाइएगा तो चापलूसी कीजिएगा ना जी, नहीं कीजिएगा तो राजा ना है, मुड़ी काट नहीं लेगा आपका।
ये चपलूसी करता है, कहता है कि वाह महाराज अकबर आप बहुत बढ़िया है, कहता है कि बे गजब हाल बा। अकबर का कोई नाम लेता तो मेरा खोपड़ी खोल उठता है। आज उसी कारण हम बुढ़ापा में राजा बने हैं। नहीं, अब वो नहीं है अकबर, हम जहांगीर है, उनका क्या है, पुत्र है हम। उनका सबसे बढ़िया पुत्र कौन है, हम जहांगीर है। दो तो पहले ही मर गए सब, दो तो पहले ही का हो गए सब, हम ही बचल नहीं पता ना। अब आगे बोला जाए, अच्छा ये बोलता है अपना बात ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। आज जानते हो किस में बोलता है, फारसी में बोलता है। किस में बोलता है ये बाबू, फारसी में बोलता है। अब फारसी क्या होता है, मुगलों की राजभाषा होती है। क्या होती है, राजभाषा होती है। तो अब बताइए तो अकबर से किस ला रहा था ना, जहांगीर, अकबर से उसको पढ़ता नहीं था। तो ये अकबर बोले तो पहले ही अपना इंप्रेशन खराब कर दिए हैं, है ना बात। अब देखो क्या होता है, तो अब ये सोचता है अंग्रेजों तो ही होता था सब ना, तो ये फारसी का विद्वान होता, बोलता है हम फारसी में क्यों नहीं बोलते। अब फारसी में जब बोलता है तो इसको लगता है कि वाह अरे तू तो हॉकिंस नहीं, तू तो इंग्लिश खान है, मियां बना देता था को नहीं। आइयो बड़ी खुश, ये अपने साध रहा है, वो अपना साध रहा है। तो क्या होता है कि फारसी में बोलने के कारण इससे बड़ी प्रभावित हो जाता है कौन, जहांगीर। किससे बाबू, किससे, हॉकिंस से। पता ना पूछे कि प्रथम अंग्रेजी कौन आया था, तो हॉकिंस आया था भारत में, पता ना किसके दरबार में, तो किसके, जहांगीर के दरबार में। कौन से दरबार में, तो आगरा के दरबार में। किस भाषा का प्रयोग किया था, तो फारसी भाषा ना। अब इससे खुश होकर बोलता है कि तू तो इंग्लिश खान है, तू तो इंग्लिश खान है, और जाओ 400 मनसब ले लो, 400 मनसब ले लो। यही वही मनसबदारी प्रथा है जिसे अकबर ने शुरू किया था, पदों की प्रथा है, पदों की प्रथा है। देखिए 1606 में यह नवरोज का त्योहार मनाता है। इसी में इसको भेंट होता है नूरजहां से। किससे भेंट होता है, जो भी कहानी बढ़ा नूरजहां से भेंट होता है। देखता है नूरजहां को, बोलता है कि हम विवाह करेंगे इससे नहीं। यह अपनी, अब आता है क्वेश्चन कि जहांगीर अपने न्याय के लिए बड़ी प्रसिद्ध था। वो कुछ भी नहीं था इसके पास, न्याय बहुत बढ़िया करता था। ये तो पत्नियों लोग अपना रखा, तो न्याय ना बता रखा है कि देखो तहार हई क्षेत्र, तहार हई क्षेत्र, तहार हई क्षेत्र, हई देखो एकरा कोनो ना बोली, और ये अनार के लिए भी है, एकरा के कोनो ना बोली, एक सबसे बड़ा क्षेत्र नहीं, न्याय के लिए है ना। तो पूछे क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा न्याय प्रिय कौन था मुगल में, तो कौन था, जहांगीर था, ठीक ना। यह आगरा के किले में क्या करता है, बहुत दूर पर घंटी लगवा देता है, उसमें एक सोने का जंजीर रहता है। अगर राजा से दर्शन करना है ना, चाहे अपनी बाबू कोई बात रखना है उनके सामने, न्याय मांगना है, तो न्याय मांगने के लिए ही उसको बजाया जाता नहीं। बजा दोगे तो डायरेक्ट जाकर जहांगीर से आपकी मुलाकात हो जाएगी, ठीक ना। यही कारण था कि इसको न्याय के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। अभी भी आप देखते हो कि न्याय के लिए देखते हो कि जैसे मूर्ति एक होता है जिसे पट्टी बांधी रहती है, आंख बंद तुला वाला, इसी का व्यवस्था किया हुआ है। किसका व्यवस्था किया हुआ है, जहांगीर का व्यवस्था है ना। देखिए अब क्या होता है, अब 2 आस्पा और सी आस्पा की प्रथा को प्रचलन किसने करता है, जहांगीर ने करता है। 2 आस्पा की मतलब क्या होता है कि जैसे जो मनसबदार होंगे, ये मनसब है ना व्यवस्था, अपने पद के दुगुना, अपने पद से दुगुना घोड़ा रखेंगे। क्या रखेंगे, घोड़ा रखेंगे। ये 2 आस्पा हो गया। 80 आस्पा क्या हो गया, वो कि मनसबदार जो होंगे अपने पद से 3 गुना अधिक घोड़ा रखेंगे, 3 गुना अधिक। जैसे 4 गो पद है ना, तो चलती 12 घोड़ा रखेंगे, नहीं 4 गो पद है तो चलती 3 गुना अधिक रखेंगे। अब देखिए अब इसका स्थापत्य कला, ये क्या क्या चीज का निर्माण कराया था, निर्माण तो बड़ी कम कराया था ना, विवाह ज्यादा किया है। सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनाया। बोला कि पिताजी जिंदा थे तो हम आपका इज्जत तो किए नहीं, मर गए हैं तो राजा हैं आप, चलिए एक मकबरा आपकी बना देते हैं। तो अकबर का मकबरा किसने बनवाया था, जहांगीर ने। कहाँ बनवाया था वो, सिकंदरा, वही आगरा में है सिकंदरा ना। चलिए इसी काल में संगमरमर से इमारत को बनाने का प्रथा चालू हुई, और एक बहुत बढ़िया प्रथा चालू हुई बाबू, क्या कि दीवार पर फुलकाशी करना, दीवार पर फुलकाशी करना। और वो फुलकाशी व्यवस्था को क्या कहा जाता था जानते हो, जड़ाऊ नकाशी, मतलब पियत्रा दौरा यार, पेत्रो दौरा की कला किसने बाबू प्रारंभ किया था, तो इसी ने किया था, जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। और इसमें बाबू कौन थी, मेहरुनिशा, मतलब नूरजहां इसकी वो क्या थी, मतलब इसमें आगे थी, नूरजहां के संरक्षण में इसका मतलब ये फला था दौरा ना। अब ये क्या होता है कि इसी पति तो अब नूरजहां थी, अब सोची क्या कि ये तो अपना सब बनाइए रहे, हम अपना पापा कुछ कर दे। तो ये अपने पापा का मकबरा अब बनवाई इसी विधि से। किस विधि से बनवाई, इसी। तो पूछता है क्या कि इत्मादौला का मकबरा किसने बनाया था, तो नूरजहां ने बनाया था। और तो किस विधि से बनाया था, तो पितृदौरा विधि से बनाया गया था। किस विधि से, वो पितृदौरा विधि से। नहीं चलिए, जहांगीर की मृत्यु अब हो जाती है, कब हो जाती है, 28 अक्टूबर 1627 में। इनको तो जेल में डाल दिया जाता है, कौन बाबू, कौन
शाहजहां हुआ नहीं नहीं डाला तो देख रहा होगा खाली बदमाशी का तो डालेगा नहीं तू बदमाशी करे तो क्या किया जाएगा है ना बात। अब वो भीमवार नामक स्थान पर और इसे लाहौर में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? जहाँ अनारकलिया थी। वो बोला कि चलो कम से कम लास्ट में तो आप लोग को मिला दें तो लाहौर में दफनाया गया। बाद में क्या हुआ क्या बताइए? नूरजहां को इससे पट रहा होगा अनारकली से क्या इसमें कोना से पट रहा होगा? नहीं ना पट रहा होगा। लेकिन अब बोले कि मर गए तो कोई दिक्कत नहीं है चलिए। बाद में वो क्या करती है नूरजहां इसका मकबरा बनवाती है। क्या करती है? मकबरा। तो जहांगीर का मकबरा किसने बनाया था? नूरजहां ने बनाया था। और नूरजहां के बारे में तो बताती है ना आप लोग को नहीं बताती है कि मतलब ये 1611 में नूरजहां शादी करती है किससे? जहांगीर से। 1612 में अपनी भतीजी की शादी करवाती है किससे? खुर्रम से शाहजहां से नहीं। आप उसके बाद क्या करती है कि 1621 ईस्वी में अपनी एक लाडली बेगम होती है जो किसे अली कुली बेग के और इसका पहली पत्नी अली कुली बेग की न होती है। ये इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि इसका माता का नाम था अस्मत बानो बेगम और उन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि को इजाद किया था। तो पूछता है क्या कि इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो अस्मत बानो बेगम जो मेहरुनिसा यानी नूरजहां की क्या थी? वो माता थी। अहमदुल्लाह क्या थे? इसके पिता थे। और ई बहू जो थी ना यही क्या की थी कि इत्र की आविष्कार की थी गुलाब से इत्र निकालकर। नहीं समझ गए मतलब लोग? तो वो बताइए इसमें कोई है कि आप लोग समझ में नहीं आया? कुछ ऐसा है याद हो गया कि नहीं? देख रहे हैं परिचय कितना बढ़िया है इसका ना। सबसे ज्यादा विवाह अब इतना विवाह कौन ना करेगा? जान रहा है सब इतना विवाह करेंगे तो फिर वो टेंशन है ठीक हो ना कि पिटाते ना रहे हैं लास्ट में देखो अब बुढ़ापा में अब इहो अब जब इसके बाद हम पढ़ेंगे अकबर के बाद ये क्या है जहांगीर के बाद शाहजहां का पढ़ेंगे अब नहीं। तो अब शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे तो इसका भी कहानी अब दोनों खराब नहीं है रोज की कहानी है इसका ठीक ना। चलिए।